11.2 शॉर्ट डिस्टेंस का एक एग्जाम्पल देख लें, कैलकुलेट कैसे करेंगे। 11.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स आर इक्वल्स टू, फर्स्ट लाइन इज दिस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स विद इन द ब्रैकेट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। Similarly, second line is also given 2i cap minus j cap minus k cap plus mu times within the bracket 2i cap plus j cap plus 2k cap। देखें तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ a1 a2। अभी ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये क्या है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे पहले। तो a2 माइनस a1 क्या होगा बताइए। यहाँ पर a1 a2 कितना है, a1 रहा ये और a2 रहा ये। जनरल फॉर्म लाइन का पता है ना आपको, r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। लैम्डा कोई भी स्केलर है, यहाँ लैम्डा यूज किया, यहाँ म्यू यूज कर लिया, डिफरेंट स्केलर कोई। अब बताइए कंपेरिजन करेंगे तो a1 a2 ये हो गए और b1 b2 ये हो गए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 वेक्टर इज दिस 2i कैप माइनस जे कैप minus k cap, right? b1 is this one I cap minus j cap plus k cap। b2 is 2i cap plus j cap plus 2k cap, right? अब देखें बारी बारी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए b2 माइनस b1। b2 माइनस b1 फाइंड करो पहले। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 भी करेंगे तब भी सही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता b1 पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ये आगे पीछे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a2 माइनस a1 करें या a1 माइनस a2 करें, ठीक। a2 माइनस a1 कितना होगा आई कैप 2i कैप माइनस आई कैप 1i कैप माइनस का जे कैप माइनस 2 जे कैप, ये भी हो जाएगा तो माइनस का 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप, ये होगा माइनस 2 के कैप, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 माइनस a1। अब ये फाइंड हो गया, अब चाहिए हमें ये वैल्यू, तो इसके लिए तो हमें डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो b1 क्रॉस b2, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। सेकंड रो b1 के डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 1 1। थर्ड रो b2 के डायरेक्शन रेशियोज 2 1 और 2। इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। आई कैप इस दोनों को छोड़ दो जिसमें आई कैप लाई कर रहा है, ये बचा माइनस 1 1 1 और 2 माइनस जे कैप प्लस आई लेते हैं, माइनस जे लेंगे प्लस के लेंगे अगली बार, ठीक है ना। अब जे कैप जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है छोड़ दें, बाकी लिख दें 1 1 2 और 2, ठीक। अब के कैप प्लस का देखो, पहला ये प्लस लेती है माइनस ये प्लस,
अब के कैप लिया हमने, तो के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट करते हुए ये रह गया, इसे लिख दें क्या 1 -1 2 1। अब डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लें। इसे कैसे करेंगे, आई कैप ये मल्टीप्लाई -2 -1 माइनस ये, राइट, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस ये कैप ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, राइट, प्लस के कैप ये मल्टीप्लाई 1 माइनस ये मल्टीप्लाई ये नेगेटिव हो जाएगा और माइनस लगाते हैं हम तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताओ B1 क्रॉस B2 क्या हो गया, B1 क्रॉस B2, हाँ 1+2, अच्छा ये 2। अब बताओ ये कितना हो गया -3 आई कैप, और ये तो हो गया 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब हमें जरूरत किसकी है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका बताइए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया ये 9 + 9 यानी कि रूट ऑफ 18 3√2। अब ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, तो ये जब वैल्यूज पुट करेंगे तो D = कितना आएगा, D = A2 - A1, ये रहा A2 - A1, ठीक, A2 - A1 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इज दिस -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप होल अपॉन, बताओ ये रहा, राइट, 3√2। डॉट करना आता है सभी को, आई का डॉट आई में -3 रहेगा, राइट, जे का जे में 0 हो गया, ये तो के का के में करेंगे -6 अपॉन 3√2 -9 अपॉन 3√2 -9 का मैग्नीट्यूड +9 होगा 9 अपॉन 3√2, ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, तो कितना आ गया ये 3/√2। आप चाहें इसे रैशनलाइज कर सकते हैं √2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 3/√2 मल्टीप्लाई कर दो √2 डिवाइड कर दो √2, राइट, तो 3√2/2 यूनिट। सर याद है छोटा तो सही, यस, जनरली क्या होता है अपन में रूट होता है उसे हटा देते हैं, न्यूमरेटर में रूट हो कोई बात नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट हटा देते हैं, ट्राई हम ये करते हैं, ठीक है ना, यस बिल्कुल।